हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 15 है। आज है बेटा आपकी ये हिंदी की वर्कशीट, कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी की वर्कशीट में आज हम जो है बेटा पाठ को पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व भाग 1 है ये, यानी कि अक्षरों के महत्व से आपकी ये पहली वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा आपकी जो है 17 नवंबर 2020 की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट को कि वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 5 है। कौन सा है बेटा? पाठ 5 है आपका। कौन सा है बेटा? पाठ 5 है। पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है बेटा अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मूल्य हैं। कौन है बेटा? गुणाकार मूल्य। यानी कि इसके जो ये निबंध है अक्षरों का महत्व, इसके जो लेखक हैं वो हैं बेटा गुणाकार मूल्य। अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है। पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। आइए हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व को जानेंगे। तो आपको पता है बेटा कि जो है हमारी जो किताबें बनती हैं वो किन से बनती हैं? अक्षरों से ही बनती हैं। अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? हाँ, पूरा जो है वर्ड बनता है, शब्द बनते हैं और वाक्य बनते हैं पूरे। तो वो किससे बनते हैं बेटा? अक्षरों से ही बनते हैं। अक्षरों की कहानी है बेटा कि जो है यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक जो है अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में। तादाद क्या होता है बेटा? तादाद होती है संख्या की। हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मूल क्या होता है बेटा? इन सब के असली रूप में है क्या है? अक्षर। अक्षरों से ही जो किताबें छपती हैं, अक्षरों से ही जो है रोज हर रोज समाचार पत्र छपते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज की दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल, अनादिकाल होता है बेटा जो सदा से चला आ रहा हो। देखिए बेटा, ये शब्दार्थ करने भी बहुत ज़रूरी है। इनसे जो है हमारे सीखने में बहुत ही आसानी होती है। हम जो है आसानी से समझ पाते हैं। अक्षरों का ज्ञान, ज्ञान होता है बेटा परिचय, यानी कि अक्षरों की जानकारी हमें ईश्वर से मिले। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ये सोचते थे, यानी कि देखिए अक्षरों की जानकारी हमें ईश्वर से नहीं मिली है। पुराने ज़माने के लोग ये सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। किसने की है बेटा? स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों का की खोज किस देश में हुई थी। यानी कि देखिए बहुत सारे अक्षर होते हैं। इंग्लिश के होते हैं बेटा, हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, पंजाबी के होते हैं। तो सब बेटा अलग अलग देशों में अलग अलग जो है तरह तरह के लोगों ने इनकी खोज की है। तो आगे है बेटा गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि अक्षरों की खोज किसने की थी। तो बेटा हम इसका जो है उत्तर लिखेंगे। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि अक्षरों की खोज पहले ज़माने के लोग क्या सोचते थे। पहले ज़माने के लोग सोचते थे कि जो है ईश्वर ने की है अक्षरों की खोज, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज किसने की है? यहाँ पर हम लिखेंगे अक्षरों की खोज, हम यहाँ पर लिखेंगे अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। किसने की है बेटा? खोज मनुष्य या मानव ने की है। आपको बेटा अच्छी अच्छी राइटिंग में बड़ा सुंदर सुंदर जो है अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि देखिए इसमें मेरी राइटिंग जो है बेटा वो थोड़ी सी ख़राब आ रही है। अगर आप जो है अच्छे से राइटिंग जो है अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त हुए हैं।
नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं। यानी कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो हम संकेत के माध्यम से भी समझा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो है बातों को इशारों से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही साइन है, आपने देखा होगा रोड पर आते जाते टाइम जो है सिग्नल साइन दिए हुए होते हैं। एक तो रेड लाइट्स होती हैं, दूसरा ये ऐसे साइंस भी जगह जगह बेटा बोर्ड्स लगे होते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले तो ये है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, जहाँ कहीं भी ये साइन दिखे तो आप समझना कि आगे स्कूल है। हम इसका साइन क्या लिखेंगे बेटा, आगे स्कूल है। हम लिखेंगे आगे, आगे स्कूल है। क्या लिखेंगे बेटा, आगे स्कूल है। इसका जो है ये जो साइन होता है बेटा, इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। दूसरा है बेटा ये वाला, इसका क्या मतलब होता है, देखो ये ऐसा साइन है, ऐसा ऐसा, यानी कि गोल चक्कर है। यानी कि आगे क्या है बेटा, आगे गोल चक्कर है, ऐसे गोल चक्कर। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि आगे गोल चक्कर है या गोल चक्कर है। हम लिखेंगे गोल चक्कर है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, गोल चक्कर है। अगर आप लोगों ने बेटा लिख लिया हो, समझ लिया हो, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए इसे फर्स्ट का क्या है बेटा आंसर, कि आगे स्कूल है, और सेकंड का क्या है बेटा, सेकंड का है गोल चक्कर है। कि आपको यहाँ पर अगर आपको ऐसा बोर्ड दिखाई दे तो इसका मतलब होता है बेटा गोल चक्कर है। तीसरा है बेटा हमारा ये वाला साइन जो है वो क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये किसकी तरफ, हमारे जो है दाहिने हाथ की तरफ जो है इशारा कर रहा है। कि आगे जो इसका साइन, जब भी ये साइन होता है तो आगे ये इसमें इसका मतलब ये होता है बेटा कि दाहिने मुड़ो या दाहिना हाथ मुड़ो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा दाहिना, दाहिना हाथ मुड़ो, या जो है दाहिना हाथ मुड़ो। क्या होगा बेटा, दाहिना हाथ मुड़ो। तो और ये जो है बेटा इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि ये तो है कि राइट टर्न, और ये है बेटा लेफ्ट टर्न। क्या है बेटा, जो है बाएं हाथ मुड़ो, इसका क्या अर्थ है बेटा, बाएं हाथ मुड़ो। जब भी आपको ये वाले साइंस दिखें तो आपको जो है ये वाला जो है दाहिने हाथ मुड़ो, आप अपने हाथ से ही समझना कि अगर इधर जाना है तो दाहिना हाथ मुड़ो, अगर उधर जाना है तो बाइना हाथ मुड़ो। तो आप दाएं बाएं या राइट लेफ्ट से ये वाले साइन होते हैं। ये वाला होता है बेटा राइट हैंड, ये वाला होता है बेटा लेफ्ट हैंड। आगे है बेटा कि आपके घर में या आसपास कौन से काम जो है लिख कर किए जाते हैं। कौन से किए जाते हैं बेटा, देखिए अगर आपको कोई भी राशन लेकर आना हो, बहुत सारा राशन लेकर आना है, तो वो कैसे करेंगे, आप लिख कर लेके जाएंगे। इसके अलावा बेटा किसी को पत्र लिखना है तो वो आप क्या करेंगे, पत्र जो है हाथ से लिख कर ही तो देंगे। और इसके अलावा बेटा कोई भी हिसाब किताब है या कोई भी घर का ऐसा काम है, सबके घरों में अलग अलग सिस्टम होता है बेटा। अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा काम है जो आप लिख कर करते हैं तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ बेटे, देखिए कि जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे घर में, देखिए हमारे घर में या आसपास बहुत से काम जो है लिख कर किए जाते हैं, जैसे हिसाब किताब लिखना, राशन लिखना, पत्र लिखना आदि। ये काम किससे किए जाते हैं बेटा, ये जो है हमें लिख कर किए जाते हैं। आगे है बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नहीं फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी, कि जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में भी बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। देखिए बेटा पाठ में क्या बताया गया है, बताया गया है कि कैसे जो है हम लोग अपने साइन सिग्नल्स का प्रयोग कर सकते हैं, अक्षरों का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हमने पाठ में पढ़ी हैं। इसके बाद बेटा कि हम जो है पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, अपने विद्यालय के बारे में भी आपको जो है 10 वाक्य लिखने हैं। मेन पर्पज़ क्या है बेटा, कि आपको अपने दिमाग से सोचना है, लिखना है कि आप कितना लिख सकते हैं, कितना आपके माइंड में शब्दों की जो है वोकैबुलरी है बेटा, कि जो है कितना आप उनको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ बेटा, लिखना पहले आपको अपने आप है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत सहायता चाहिए तो आप इसमें से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने विद्यालय के बारे में लिखा है,
कि जो हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे कि जो है मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, मेरे विद्यालय को ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है, विद्यालय के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है और विद्यालय से हमें शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती हैं। इसकी बात है बेटा कि जो है विद्यालय से हमें क्या है बेटा, विद्यालय से हमें शिक्षकों से बहुत सारा ज्ञान व शिक्षा प्राप्त होती है और विद्यालय से जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विद्यालय आगे है कि जो है विद्यालय से हमें बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं। विद्यालय में हम जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स बनाने भी हम विद्यालय में ही सीखते हैं। इसके बाद जो है अच्छा अनुशासन भी हम विद्यालय में ही सीखते हैं। इसके अलावा बेटा जो है शिक्षकों से हमें जो है बड़ों का आदर करना और जो है छोटों से प्यार करना भी हमें कहाँ में सीखते हैं, हम विद्यालय से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं। और विद्यालय के ज्ञान का भंडार भी क्या है बेटा, विद्यालय ज्ञान का भंडार है। तो ये सारी बातें जो है हम अपने विद्यालय से सीखते हैं। विद्यालय के ऊपर आपको 10 बातें लिखनी है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप जो है आपको समझ में आ गई होगी। कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।